हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है और मैं इंद्र सेन। आज हम लोग बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा में स्पैनिंग सेट पे। किसी भी सेट को स्पैनिंग सेट कब कहते हैं, और उसके पहले थोड़ा सा लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास कर है कि ये एक सेट है जिसमें वेक्टर है v1, v2, v3 और ओवर आर फील्ड ऑफ रियल, इस फील्ड ऑफ रियल पे कर रहे हैं कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एस इज c1 टाइम्स v1 प्लस c2 टाइम्स v2 प्लस c3 टाइम्स v3 such that c1, c2, c3 all these belongs to set of real number। अब आप c1, c2, c3 को जैसा वैल्यू देते चले जाएं, तो अगर आपने सबको जीरो कर दिया तो जीरो हो जाएगा। c1, c2, c3 को अगर आपने 1, 1 कर दिया तो v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाएगा। c1, c2 को 1 किया, c3 को जीरो कर दिया, v1 प्लस v2 हो जाएगा। c1 को 1 किया, c2 को -1 किया और जीरो कर दिया c3 को, ये हो जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स v1, v2 एंड v3। सिमिलरली आप अदर का भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस s as this element 1, 1 ओवर आर जो फील्ड ऑफ रियल है, करें इस फील्ड ऑफ रियल के ऊपर आप जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें तो जो LS होगा वो होगा C टाइम्स 1, 1 सच दैट C बिलोंग्स टू R सेट ऑफ रियल। अब C बिलोंग्स टू R, आप C को रख दीजिए, 0 मीन्स 0, 0, 1 करेंगे 1, 1, 2 करेंगे 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3, 3, 4, 4 एंड डॉट डॉट -1, -1, -2 एंड डॉट डॉट पाई पाई, ऐसे नंबर आने लगेंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा और वो ऐसा हो जाएगा कि y इज इक्वल टू x पे जो पॉइंट आ रहे हैं जी, क्योंकि इसके दोनों टपल इक्वल हैं C सच दैट C बिलोंग्स टू R, x y दोनों इक्वल हैं। और जब दोनों टपल इक्वल हो तो आप देख पाएंगे कि ये सारे पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। सिमिलरली अगर अलग सेट लें s इज लाइक 1, 0 एंड 0, 1 और करें कि ओवर R इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए, तो जैसे ओवर R आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे ये ऐसा निकल के आ जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S आर लीनियर स्पैन ऑफ दिस S इज इक्वल टू C1 टाइम्स 1, 0 प्लस C2 टाइम्स 0, 1 such that C1 and C2 belongs to this R. R is your set of real numbers. And this is your C1 and C2 such that C1, C2 belongs to R. अब इसमें और जो आपने दूसरा लिखा हुआ था LS, वो जो था जिसमें आपने लिखा C टाइम्स 1, 1 such that C belongs to R, और इसको फिर आपने लिखा था C, C such that C belongs to R। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें यह है कि ये C सेम है, जो यहां फर्स्ट टपल पे वही यहां पे है, लेकिन इस C1, C2 में आप डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले सकते हैं। मीन्स आप ऐसी वैल्यू ले सकते हैं कि दिस इज 0, 0 एंड दिस इज 1, 0, 0, 1 एंड 2, 2, 3, 4, 5, 6 पाई ई पाई √2, √3 आप ऐसे लिख सकते हैं। और आप देख पाएंगे कि सिंस C1, C2 बिलोंग्स टू R, क्लियर है,
तो this C1 C2 belongs to R means you are writing here this as R cross R, means this is your R2. We will see. Later we will see that this subset of R2 generates whole R2. ऐसा कर देता है. सिमिलरली एक कॉम्बिनेशन और आप देख लीजिए. तो किसी भी सेट के एलिमेंट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कैसे लिखते हैं? C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस CNVN. अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा स्पैनिंग सेट की. लेट दिस V be a vector space over field capital F. Let capital V be a vector space over field capital F. इस फील्ड पे वेक्टर स्पेस है ना. और करें कि लेट S be a non-empty subset of this V. जो स्पैनिंग सेट है उसकी बात हो रही है. लेट कैपिटल B be a vector space over field capital F and S be a non-empty subset of this V. If, अब आप देखिएगा कब इसको स्पैनिंग सेट कहा जाएगा? If every elements of capital V are expressed as linear combination of elements of capital S. अगर ऐसा हो जाए कि if every element of capital B are expressed as linear combinations of elements of this capital S, that is correct. Let this B belongs to capital V be arbitrary and this S has element V1 V2 dot 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 Vn and this is subset of this V. ये इस V का subset. That is let V be arbitrary and S be this subset of V if आगे हम लोग लिखेंगे if for every small b element of capital B is such that this B is C1V1 plus C2V2 plus dot dot plus CNVN where Ci belongs to this field F. ये इस फील्ड का मेंबर है. करें कि अगर ऐसा हो कि फॉर एवरी स्मॉल भी, आप देखिएगा करें कि फॉर एवरी small b, if for every small b is such that capital B is small b is linear combination of these elements of capital S. S के जो आपने एलिमेंट लिखा था S का वो था V1 V2 डॉट डॉट Vn. ये इसके एलिमेंट है और दिस इज सबसेट ऑफ कैपिटल V. तो किसी भी सेट को स्पैनिंग सेट कहा जाएगा. वो सबसेट होता है V का स्पेस का. अगर उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से V के सारे एलिमेंट मिल जाते हो, मीन्स आप ये कह रहे हैं कि V इज स्पैनिंग सेट S इज स्पैनिंग सेट ऑफ V if for every V element of this capital V, S is a spanning set of this capital V if for every element of this V is such that this C1V1 plus C2V2 plus dot dot plus CNVN is equal to V where Ci belongs to this field F.
अगर ऐसा हुआ कि आप किसी स्पेस का आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया और उस नॉन एम्प्टी सबसेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से आपने स्पेस के सारे एलिमेंट जनरेट कर दिया। अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि सारे एलिमेंट जनरेट होते हैं। तो हाउ टू चेक दिस, तो हाउ टू चेक दिस, सॉल्व दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हाउ टू चेक दैट फॉर एवरी स्मॉल v एलिमेंट ऑफ कैपिटल V, दिस V इज C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn Vn। ये कैसे आप चेक करेंगे? तो चेक करने का सबसे आसान और स्मार्ट वे ये है कि सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn Vn इज इक्वल टू V। इसको आप सॉल्व करेंगे। इफ दिस इज कंसिस्टेंट, इफ इट इज कंसिस्टेंट मीन्स सोल्यूशन रखता है, देन LS स्पैन होल V, then LS span hole V and S is called spanning set of this capital V। बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप आराम से देख सकते हैं इसको कि कैसे हम चेक करेंगे, है ना। जैसे दो एग्जाम्पल आप लीजिए और इस एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट S1 इज 1,2, दिस इज सबसेट ऑफ R2 और फील्ड यहाँ पे R ले लेते हैं। और दूसरा S2 लेते हैं, S2 दिस इज 1,2 एंड 1 3, ये दो एलिमेंट लेते हैं, ये भी सबसेट ऑफ R2 है। एक में एक ही एलिमेंट है, एक में दो एलिमेंट है और फील्ड क्या है? रियल, है ना। तो नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस S1 इज C टाइम्स 1,2 सच दैट C बिलोंग्स टू दिस फील्ड R। ये फील्ड R है, आपने लिखा है इसको C टाइम्स 2C सच दैट C बिलोंग्स टू R। अब अगर आपको चेक करना हो कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसे आप लीनियर स्पैन लिखते हैं, क्या ये लीनियर स्पैन R2 के बराबर है? इज लीनियर स्पैन ऑफ S1 इक्वल टू R2, है ना। लेट यस करें कि मान लेते हैं यस, लेट यस, देन सॉल्व दिस C, 2C is equal to A, B for every AB element of this R2। अगर ये सॉल्यूशन रखता है, if it has solution, then LS1 is whole R2। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि चेक कैसे करेंगे कि स्पैन सच में कर रहा है या स्पैनिंग सेट इसका है। तो उसके लिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, फॉर एवरी एबी एलिमेंट ऑफ R2 मींस आप आर्बिट्रेरी उसकी वैल्यू देते चले जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, आपने लिखा C 2C इज A, B, आपने यहाँ से लिखा C इज इक्वल टू A एंड C इज इक्वल टू B/2। ध्यान से देखिए, let A is 1, this implies C is 1 and let B is 1 implies C is 1/2। किसी एक ही सिस्टम में एक समय C के दो मान आ गए, 1.5। तो आप देख रहे हैं 1.5 मीन्स कह रहे कि ये तभी ऐसा हो पा रहा है जब ये इक्वल है, अलग अलग ये इस केस में है। तो जैसे 1 किया C1 1 आ गया, B को 1 किया C का मान 1/2 आ गया। तो करेंगे दिस इज इनकंसिस्टेंट, क्यों? क्योंकि इसके दो मान आ गए।
और 2 मान आने से इनकंसिस्टेंट हुआ तो आप कहेंगे कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज नॉट इक्वल टू होल R2। लेकिन ये स्पेस तो जनरेट करेगा ना। एवरी सिंगल पॉइंट हम लोग 0 भी ले सकते हैं, 0 0। एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर स्पेस भी स्पैन इट्स ओन सब स्पेस। एवरी सिंगल या सिस्टम ऑफ पॉइंट्स मीन्स 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस जनरेट्स इट्स ओन सब स्पेस। आप किसी भी वेक्टर स्पेस का एक पॉइंट ले लें, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक स्पेस जनरेट करेगा। किसी भी वेक्टर स्पेस का आप 2 पॉइंट लें, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी स्पेस बनाएगा। 3 पॉइंट लें, वो भी स्पेस बनाएगा। 4 पॉइंट लें, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी स्पेस को जनरेट करेगा। तो आप ऐसे पॉइंट ले सकते हैं। तो आपने देखा कि हियर LS1 इज नॉट होल R2 yet it generates LS1 generates a subspace। और कैसा सबस्पेस आप देखिए यहां पे, ये पॉइंट C&2C, यही है ना C&2C। तो अगर आप इसको x मान लें, x is C, y is 2C, मीन्स y is what 2, x आया ना। अगर इस x c को x ले लिया जाए तो y 2c मीन्स 2x, y is equal to 2x। तो आप करें कि y is equal to x, तो ये लाइन है, दिस इज y equal to x, तो y is equal to 2x ही लाइन हो जाएगी। तो स्पेस बनाया ना, स्पेस है, स्पेस बना दिया, लेकिन ये पूरे के पूरे R2 को स्पैन नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्पैनिंग सेट नहीं है। योर आंसर इज व्हाट, नो। अब आप आइए इसके पास दूसरा एग्जांपल, दोनों सबसेट हैं उसी की, R2 के सबसेट दोनों हैं। अब लीनियर स्पैन ऑफ S2 इज C1 times 1 2 plus C2 times 1 3 such that C1 and C2 belongs to this capital R। आप इसको ऐड करके लिखिए C1 plus C2, C1 plus C2, 2C1 plus 3C2 such that C1 and C2 belongs to this capital R। अब चेक करना है कि इज LS2 लीनियर स्पैन ऑफ S2 इज होल R2। आपको चेक करना है कि क्या ये होल R2 के बराबर है। तो आप फिर वही सॉल्व करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ सॉल्व दिस C1 plus C2 comma 2C1 plus 3C2 is equal to AB for every AB element of this R2। आप सॉल्व करिए, आपके पास होगा C1 plus C2 is equal to A and 2C1 plus 3C2 is equal to B। अगर इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स होगा 1 2 1 3, दिस इज C1 C2 एंड A B, ऐसा हो जाएगा। नाउ व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज योर A, C इज इक्वल टू B का नाम दे सकते हैं हम लोग, C इज दिस C1 C2। आप इसको X का भी नाम दे सकते हैं, आप चाहे तो इसको X लिख दें, X इज इक्वल टू B। तो इफ आपने पढ़ा है कि AX इज इक्वल टू B है सोल्यूशन इफ, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड दो केस में रखता है। पहला कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं आया तो दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू A इनवर्स B इज इट सोल्यूशन। आप इसके पास चले जाइए, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस A, 3 minus 2 1 not equal to 0। this equation is consistent for all values of this A comma B। इस AB की all values के लिए consistent हो गया। इसका मतलब आपने कहा कि इज LS2 generates
whole R2, your answer is what? Yes, ये कर लेगा। ये सिंगल एलिमेंट नहीं कर पाया 1 2, बट 1 2 1 3 कर दिया। सिमिलरली अब आपको देखना हो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, तो कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना हो या फिर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूज हम लोग करेंगे जब इसको स्पैनिंग सेट को सॉल्व करेंगे। जैसे हुआ कि लेट दिस भी इज P3 ओवर R, और जो फील्ड है वो भी आ रहा है, रियल पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और करें कि लेट S1 इज 1, x एंड x स्क्वायर, एक सेट। S2 इज 1, x एंड 1 प्लस x स्क्वायर एंड x3, ये दो सेट लिए जाए। पहला जो सेट है LS1, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन C1 इंटू या C0 इंटू 1 प्लस C1 इंटू x प्लस C2 इंटू x स्क्वायर, वेयर C0, C1, C2 बिलोंग्स टू व्हाट? दिस R, ये आ जाएगा। अब अगर आपको देखना है कि इज दिस LS1 इज होल P3 ओवर R, देन सॉल्व। आप सॉल्व करेंगे, इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाएंगे। ये पॉलिनोमियल सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, तो आर्बिट्रेरी इसका होगा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x3, क्योंकि डिग्री लेस आर इक्वल टू 3 तक होगा। तो आप सॉल्व करिए किसको? आप सॉल्व करिए इसको, इक्वेट करिए इसको इस पॉलिनोमियल के C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर इज A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब। आप ध्यान से देखिएगा, आप लाइक पावर कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। C0 इज A0, C1 इज A1, C2 इज A2, बट 0 इज A3। A3 हमेशा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इस स्पैन में, ध्यान से देखिएगा, इस स्पैन में मीन्स ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन डज नॉट बिलोंग्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, x क्यूब लाइक 1 प्लस x क्यूब, क्योंकि 0 आ गया ना कोफिशिएंट। तो A3 किसका कोफिशिएंट था? x3 का था, वो 0 आ गया। तो कह रहे कि ये मेंबर ही नहीं होगा। x प्लस एक्स क्यूब, x स्क्वायर प्लस x क्यूब, these are not element of this spanning set. Hence, linear span of this S1 is not whole R3. Sorry, P3 over R means your answer is what? No, नहीं करेगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे के पास, S2 means linear span of S2। आप आराम से देखिएगा, linear span of S2 consists of C0 into 1 plus C1 into x plus C2 into 1 plus x square plus C3 into x cube, such that C0, C1, C2 and C3 belongs to this R। अब आप देखिएगा कितना हुआ। दिस इज योर C0 प्लस C2, कांस्टेंट को एक साथ करिए, प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x3, such that C0, C1, C2 and C3 this belongs to R is linear span of S2 P3 over R. This is your vector space. P3 means set of all polynomials, set of all real polynomials of degree less or equal to 3, इसकी बात हो रही है। कह रहे कि इज LS2 होल P3 ओवर R। आप कुछ देर के लिए मान लीजिए यस, लेट यस, देन सॉल्व। क्या सॉल्व करेंगे? C0 प्लस C2 एंड प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर
प्लस C3x³ इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x³. If this is consistent means has solution, then LH2 is whole P3/R. ये ऐसा हो जाएगा. अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. आप इक्वेट करिए. C0 प्लस C2 इज A0. एक कांस्टेंट है, इसको इसके इक्वेट करिए. एंड C1 इज A1, ध्यान से देखिएगा. C2 इज A2 एंड C3 इज A3. अगर C3 यहां से मिल गया, C2 यहां से मिल गया, C1 यहां से मिल गया, तो C0 मिल जाएगा. दिस इंप्लाइज व्हाट? C3 इज A3, C2 is A2, C1 is A1 and C0 is A0 minus C2 minus A2. तो is solvable for every A0, A1, A2, A3 element of this R. मीन्स यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे, जो कोफिशिएंट है उसको कुछ भी रखेंगे, हमेशा क्या होगा? सॉल्वेबल हो जाएगा. क्लियर? तो कैसे चेक करते हैं कि ये स्पैन करेगा? इसका मतलब आपने कहा कि यस, लीनियर स्पैन ऑफ दिस H2 इज व्हाट? इज P3/R. ये स्पैन कर देगा. सिमिलरली आप स्पैनिंग सेट को चेक कर सकते हैं. इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप लेकर के यूज करेंगे कि कौन कौन इसको स्पैन कर देगा, कौन नहीं करेगा. लाइक दिस, V is P3/R and S1 is 1 plus x, 1 plus x plus x square and x cube. S2 1x x square, 1 plus x square plus x cube ले सकते हैं आप. S3 is 1x x square x cube, 1 plus x square plus x cube 2x cube, ऐसा भी ले सकते हैं आप सेट. तो आप चेक करेगा कि कौन इसको स्पैन करेगा, है ना. इज LS1 होल P3/R, LS2 होल P3/R एंड LS3 होल P3/R. ये आपको चेक करना और लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर के सॉल्व करना. दूसरा, आप भी को ले सकते हैं M 2x2 मैट्रिक्स ओवर R, ऐसा ले सकते हैं. और करें कि आप एक मैट्रिक्स लीजिए, ये सेट लिया जाए. S1 इज 1 1 0 0 एंड 1 0 1 0 एंड दिस इज 1 1 1 1 and 1 1 1 0 and this 1 1 1 1. आप चेक करेंगे कि is LS1 whole V means M 2x2 over R. आप ये दो क्वेश्चन को देखिएगा. अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम लोग दूसरी क्लास में फिर इसको सॉल्व करेंगे, या फिर आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि आया कि नहीं आया. थैंक यू, सी यू टुमारो. और इसी स्पैनिंग सेट में ही हम लोग अभी बात करेंगे. स्पैनिंग सेट में भी बहुत सारा एग्जाम्पल किया जाएगा, क्योंकि स्पैनिंग सेट के बाद हम बेसिस में एंट्री लेंगे. तो थैंक यू.